मुल्क के अंदर एक आइन मौजूद है, दस्तूर मौजूद है, कानून मौजूद है। इस आइन और दस्तूर के अंदर नामूस रिसालत का मसला मौजूद है और मुक़द्दसात के इज्जत और उनके नामूस का मसला मौजूद है। जो शख्स भी हुदूद से तजावुज़ करता है उसका ये अमल न सिर्फ मुआशरे में शर्र व फसाद फैलाने के बायस बनता है बल्कि वो कानून भी तोड़ता है और आईने पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी करता है। ऐसा शख्स फसाद फिल अर्द का मुर्तकिब है और कानून के मुताबिक उसको तमाम इदारों को काम करते हुए वो ऐसे शख्स का कानून के मुताबिक उसको पाबंद करना चाहिए और उसको गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तारी के बाद हमारी मुकन्नना को कानून के मुताबिक जुडिशरी को उनको कानून के मुताबिक मुकम्मल सजा देनी चाहिए और निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि शर्र व फसाद फैलाने वाले, चाहे वो खुद की शोहरत चाहने वाले लोग हों और हुब्बे जाह में या शोहरत में या इक़्तिदार में पड़े हुए लोग हों या किसी ताकत के इशारे पर वो मुल्क को फितनों की आग में झोंकना चाहते हों, जो भी मकासद हों उनके मकासद खैर नहीं कहा जा सकता। इसलिए कि हमारे इल्म कलाम में, इल्म अकायद में जो चीजें हैं उनको सदियां गुजर चुकी हैं। आज ही अचानक जो लोगों को एक एक मसला नया सूझता है और वो नई तहकीक शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि जिस शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद पाक के बारे में ये पूछा है कि उसकी तादाद कितनी है, इस उम्मत को अगर 1400 साल गुजरने के बाद इतनी मोटी के बात का पता नहीं कि रसूल पाक के बेटे और बेटियां कितनी थी, तो ये उम्मत शमाइल तिरमिज़ी पढ़े, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि रसूल पाक की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफेद थे। तो जो उम्मत रसूल की दाढ़ी मुबारक के सफेद बाल गिन सकती है उनके बेटे बेटियां नहीं गिन सकती कि आज तक उम्मत इस चक्कर में पड़ी रहे कि औलाद है कितनी। फिर ये है कि ये क्या शीयत है। मैं संजीदा फिक्र शिया उलमा मुबल्लिगीन से भी ये कहना चाहता हूँ, खासकर उनका जो इदारा है सुल्तानुल मदारिस, उसके जो सदर हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इन मामलात को कंट्रोल करें और आप खुद ही ऐसे सस्ती शोहरत हासिल करने वाले जाकिरीन और ऐसे गैर जिम्मेदार लोग जो कुरानी उसूलों को तोड़कर अपने आप को पता नहीं किन मकासद के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अंदाजा करें रसूल खुदा की बेटियां कितनी हैं। कुरान मुकद्दस की वही से साबित है। कुरान मुकद्दस कह रहा है या अय्युहन नबिय्यो कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। जब बिनाते रसूल करीम का कोई इनकार करता है तो वो कुरान की इबारतुन नस का इनकार करता है और जो कुरान की इबारतुन नस वही का इनकार करता है वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। कोई भी नाम निहाद चाहे इस्लामी फिरका हो उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कि रसूल खुदा की जात वो है कि जिनकी अज़वाज का भी कुरान ने जिक्र किया, जिनकी बिनात का भी कुरान ने जिक्र किया, जिनके बच्चों का बेटों का भी कुरान ने जिक्र किया, बेटों के जवान न होने का भी कुरान ने जिक्र किया, यानी किस उम्र में दुनिया से चले गए इसका भी बयान कुरान की नस में मौजूद है। तो ऐसे हल शुदा मसाइल को छेड़कर जो शख्स रसूल पाक की बिनात करीम का इनकार करके मुआशरे को फसाद में झोंकना चाहता है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कुरान का तो शायद तुम्हें मुताला नहीं, अपनी किताबों का तो मुताला कर लो। ईरान से छपी हुई, तेहरान से छपी हुई किताबों का मुताला करो। क्या उसूल काफी में इमाम अबू अब्दुल्लाह की नस से यानी इमाम जाफर सादिक की नस के ये मौजूद नहीं है कि रसूल पाक ने जब निकाह फरमाया हजरत खदीजतुल कुबरा से तो रसूल पाक की 4 बेटियां हुई और एक उनमें ज़ैनब हैं, एक उम्मे कुलसूम है, एक रुकैया है और एक फातिमा है और 3 बेटे हुए और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सब औलाद हजरत खदीजतुल कुबरा से है। और क़ब्ल बेअसत जो औलाद
ہوئی اعلان نبوت سے پہلے اس کا بھی ذکر موجود ہے. یعنی ایک ایک چیز اصول کافی میں محمد بن یعقوب کلینی نے، یہ اصول شیعہ کی پہلی کتاب ہے کتب اربع میں سے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335 پر یہ امام جعفر صادق کا بیان موجود ہے. تو جس کا بیان قرآن کرے، جس کا بیان ائمہ اہل بیت اطہار کریں، اس پر پھر ڈٹائی کے ساتھ ایک شخص کہتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اہل سنت کی دل آزاری ہوئی، اہل اسلام کی دل آزاری ہوئی، بلکہ جو سنجیدہ فکر شیعہ ہیں وہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اصول میں موجود ہے کہ یہ رسول کریم کی اپنی بیٹیاں ہیں اور ان کا انکار کرنے والا حقائق کا منہ چڑھا رہا ہے. میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کریم، ان کا تحقیقی بورڈ سنجیدہ فکر شیعہ علماء سے ان سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس قسم کے بے علم لوگوں کو کنٹرول کریں، اور اگر ان کا ذمہ دار ادارہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ان باتوں پر مذاکرہ کی ضرورت ہے تو تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کا تحقیقی پینل صرف ایک منٹ کی کال پر ہر جگہ ہر موقع پر آپ کے پاس پہنچ کر بھی یہ تحقیقات پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. لیکن اس کو سوشل میڈیا پر لا کر یا پرنٹ میڈیا پر لا کر آپ شر و فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ خلاف قانون شر و فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا تعاقب کریں گے قانونی نقطہ نظر سے. آپ آئین کے بھی دشمن ہیں، آپ قانون بھی دشمن ہیں، معاشرے کے بھی دشمن ہیں. آپ فساد فی الارض کر رہے ہیں، اور فساد فی الارض اگر کوئی گستاخ زہرا بطول اہل بیت کی اطہار کی وہ خطا کی نسبت کر کے شر و فساد کرے گا تو ہم اس سے لا تعلقی اور برات اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور ایسے شخص کو قانون کے کٹہرے میں لا کر قرار واقع سزا دلوا کے رہیں گے. کیوں کہ ملک گستاخان صحابہ کے لیے نہیں اور گستاخان اہل بیت کے لیے نہیں، یہ ملک امن کے لیے، سکون کے لیے اور رحمت کے لیے، ادب کا والوں کے لیے بنا ہے. اور اہل سنت و جماعت کا مکتب فکر نہ گستاخی صحابہ برداشت کر سکتا ہے اور نہ گستاخی اہل بیت برداشت کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کے سرپرست اعلیٰ حضرت قبلہ پیر صاحب نے، اور پھر تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کے مرکزی صدر حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی نے خوبصورت بات فرمائی. میں آخر میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام محب وطن پاکستانی اور تمام اہل اسلام کی جذبات ہیں. بیرونی آقاؤں کے اشارے پر کچھ لوگ یہاں مذہب اور مسلک کے نام پر جنگ چھیڑ کر ان حالات میں وطن عزیز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور اس جیسے جتنا دیگر بدبخت ملک جو ہمارے ملک میں امن کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ان کے اشارے پر یہ مسلکی جنگ چھیڑ کر امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. تحریک عظمت آل و اصحاب رسول جہاں پر اپنے عقائد کے تحفظ کو اپنے مقاصد میں عظیم مقصد سمجھتی ہے، اسی کے بالکل ساتھ ساتھ وطن عزیز کی محبت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتی ہے. ہم اس وطن میں کسی بھی سطح پر کسی بھی قسم کے دہشت گرد اور امن کے دشمن کو برداشت نہیں کریں گے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی واضح کر دوں، جو لوگ گھراؤ جلاؤ کی بات کر رہے ہیں یا قتل مقاتلے کی بات کر رہے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم نے ہمیشہ امن کا جھنڈا اٹھایا ہے. ہم امن کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، حکومت کو اور عدلیہ کو یہ درخواست کریں گے جو قانون بنا ہوا ہے اس کو وہ عمل میں لائے اور ان تمام معاملات کو وہ خود کنٹرول کرے. ہمارے ہاں یہ پوزیشن ہے کہ 10 دن محرم کے کہتے ہیں امن ہونا چاہیے. بھائی 10 دن محرم کے نہیں، ہمیشہ امن ہونا چاہیے، اور ہمیشہ امن تب ہی رہے گا کہ کسی بھی قسم کی گستاخ آواز کو اٹھنے سے پہلے دبا دیا جائے. قائد محترم نے پہلے بتا دیا ہے ہمارا نہ گستاخ صحابہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ گستاخ اہل بیت کے ساتھ. جس بندے نے
दावा किया था कि मैं सुन्नी हूं और इतना अरसे से अहले सुन्नत की खिदमत कर रहा हूं। हमने कहा तू था, लेकिन जब तूने सैयदा ज़हरा पाक के हवाले से बात की है तो हम सैयदा ज़हरा पाक के बेअदब को सुन्नी शुमार करके अपने मसलक का जनाजा नहीं निकालना चाहते। तो जब हम सैयदा ज़हरा पाक के लिए नापाक जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सरकार की बाकी 3 साहबजादियों के लिए कोई ये कहे कि वो सरकार की साहबजादियां नहीं है तो सोचना चाहिए वो सरकार की बारगाह में क्या अर्ज करेंगी कि आपके कलमा पढ़ने वालों ने अब ये किया है। तो मैं हुकूमत से कहता हूं कि अगर आपके इदारे हैं और इसमें कोई शक नहीं है तो उनकी आंख कब खुलेगी। खुदा के कहर को दावत न दें। कलमे के नाम पर बनने वाले मुल्क में अब खुलफाए राशिदीन को एलानिया बकवासें की जाएंगी और फिर हुजूर की शहजादियों का इनकार किया जाएगा और पता नहीं हमारे हुक्मरान किस चक्कर में हैं और किस चीज को देख रहे हैं। ये पीर साहब का फर्ज तो नहीं था, ये किबला इरफान शाह साहब का फर्ज तो नहीं था। हम तो इस मुल्क के रहने वाले हैं। ये फर्ज था उनका जो हुकूमत में बैठे हैं। एक एक बात पर उन्हें निगाह है, अगर निगाह नहीं है तो इन बातों पर नहीं है। मैं फिर इस प्लेटफार्म से मुतालबा करना चाहता हूं, हमारी इस तंजीम का मकसद इस मुल्क में अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करके अमन को कायम रखना है। मैं ये समझता हूं सहाबा की गुस्ताखी करने वाले का नजरिया भी इस मुल्क के अमन को तबाह करना है और सैयदा ज़हरा पाक की तौहीन करने वाले का नजरिया भी इस मुल्क के अमन को तबाह करना है। और तहरीक अजमत आलो असहाब रसूल का नजरिया ये है, हम आलो असहाब की अजमत पर पहरा देकर इस मुल्क के अमन को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। और आखिर में फिर कहूंगा कि हमारा अव्वलीन मकसद इस मुल्क को हर किस्म के बदबातिन लोगों की साजिशों से बचाना है। और जैसा कि किबला शाह साहब और पीर साहब ने कहा है, मैं भी भरपूर हुकूमत से अदलिया से मुतालबा करता हूं। गुस्ताख का कोई अकीदा नहीं होता और जो किसी गुस्ताख की फेवर में खड़ा हो हमारी नजर में वो भी इस मुल्क में दहशतगर्दी करना चाहता है। हुकूमत को चाहिए कि बेअदब जिस सतह का भी हो उसे सजा दे ताकि इस मुल्क में अमन सलामत रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह रसूल की खुशनुदी हमें हासिल हो। हमारी तहरीक नाज़िम आला मौलाना अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब ने खूबसूरत और इस मुल्क के लिए कारआमद मुफीद बयान जारी किया है। मैं आखिर में हुकूमत से सिर्फ एक मुतालबा करूंगा कि इस मुल्क में जब मुकद्दस हस्तियों का कानून जो बनाया गया अभी तक उसकी निफाज और इम्प्लीमेंटेशन आपसे नहीं हो रही। खुदारा यहां अगर हम अल्लाह के पाक महबूब की बेटियों उनकी इज्जत के लिए हम सवाल कर रहे हैं आपके लिए कि आपको इक़दाम करना चाहिए। हालांकि रसूल पाक की उम्मत की हर बेटी की चादर और 4 दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है। जब खास लोगों के लिए आपकी हरकत व अमल ये है और ये कंट्रोल है तो कब इस उम्मत की बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ आप फराहम कर सकेंगे। आपको खुदारा गौर करने की जरूरत है और कानून को नजर आना चाहिए, उसका निफाज नजर आना चाहिए। कानून सिर्फ किताबों में लिखा रहे तो वो मुआशरा कभी एक कानूनी मुआशरा और आईनी मुआशरा नहीं कहला सकता। आईनी मुआशरा वही बन सकता है जिसमें कानून का निफाज गलियों में नजर आए, हर शहर गली गली नजर आए। और जिस मुल्क में अभी तक मुकद्दसात की अजमतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है वहां आम औरत की चादर और 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा आपसे करना कैसा होगा और आपका उस पर रद्द अमल क्या होगा। खुदारा इस मुल्क को बचा लें, हुकूमत करें और आइन को नाफिज करें और नाफिज करते हुए आप हरगिज़ लौमत लाइम और खौफ न रखें